जींद उपचुनाव को लेकर लगभग 3 राउंड्स का रिपोर्ट आ चुकी है। सर, आप क्या कहना चाहोगे? आपको क्या लग रहा है किसकी जीत हो रही है यहाँ से? देखिए नवनीत, अभी जीत के बारे में तो हम निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस पार्टी की जीत होगी। हालांकि 3 रुझान अभी हमारे पास जो आए हैं उसमें जननायक जनता पार्टी के दिग्विजय चौटाला लीड करते नजर आ रहे हैं और बहुमत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते पहले राउंड में दिग्विजय चौटाला ने 3639, दूसरे राउंड में 4253 और तीसरे राउंड में 3334 वोट लेकर अपनी अभी तक लगातार 3 राउंड में जो दिग्विजय चौटाला है बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्ण मिड्ढा ने भी 2835, 3719 और 2796 वोट लेकर बराबरी करने की कोशिश की है, लेकिन दिग्विजय चौटाला से पहले अभी फिलहाल वो पीछे है, जिसके चलते अभी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कौन इस चुनाव में बाजी मारेगा, क्योंकि अभी 14 राउंड होने हैं और राउंड हमारे पास जो रिपोर्ट है अभी 3 राउंड की रिपोर्ट आई है, तो अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। सर, ये माना जा रहा था कि गांव में दिग्विजय चौटाला का अच्छा माहौल है, लेकिन बीजेपी भी बिल्कुल पीछे पीछे चल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शहर में दिग्विजय की चौटाला के लिए गलत हो सकता है यहाँ पर कुछ। निश्चित तौर पर इस बारे में कुछ विशेष तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ ये माना जा रहा था कि जननायक जनता पार्टी का जनाधार जो है, चूंकि इंडियन नेशनल लोकदल से दो फाड़ होकर के बनी हुई पार्टी है और इंडियन नेशनल लोकदल का विशेष तौर पर जींद जो है वो गढ़ रहा है, तो उसका लाभ जननायक जनता पार्टी को मिलना निश्चित है। जननायक जनता पार्टी का जनाधार जो है वो गांव में काफी अच्छा रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल की साख का भी जननायक जनता पार्टी को यहाँ पर पूरा पूरा फायदा मिलता नजर आ रहा है, जिसके चलते अभी मतगणना जो है वो गांव की चल रही है, जिसमें जननायक जनता पार्टी लीड कर रही है, जो कि स्वाभाविक है। ऐसा पहले से ही अंदाजा था कि जननायक जनता पार्टी गांव में लीड करेगी। सर, आप नोटा के बारे में क्या कहना चाहते हो? अभी तक तकरीबन 42 नोटा दबा चुके हैं जी, नोटा के वोट जो है ये देखिए, जो इलेक्शन कमीशन ने इस बार उन मतदाताओं के लिए जो नोटा का प्रयोग करने का विकल्प दिया है वो एक बहुत अच्छा विकल्प है। बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं जो किसी भी उम्मीदवार को, चाहे वो जननायक जनता पार्टी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, एलएसपी, आईएनएलडी या फिर और क्षेत्रीय पार्टियां हैं, आजाद उम्मीदवार हैं, बहुत से मतदाता नहीं चाहते हैं कि वो किसी उम्मीदवार को चुने, तो उनके लिए नोटा का जो विकल्प है, इलेक्शन कमीशन ने एक अच्छे विकल्प के रूप में नोटा उभरा है और अच्छा है कि लोगों को, प्रत्याशियों को नकारने का एक मौका मिला है। तो सर, जैसे दिग्विजय चौटाला यहाँ पर गांव में अभी तक बढ़त बनाए हुए हैं जी, तो उनको ये बढ़त कितनी बरकरार रखनी होगी शहर तक पहुंचने के लिए, जीत तक पहुंचने के लिए? नवनीत, जिस तरह से विजय चौटाला अभी तक बढ़त बनाए हुए हैं गांव का, हालांकि अभी माहौल चल रहा है, गांव की मतगणना चल रही है, इस बढ़त को हम जीत के लिए जो पर्याप्त बढ़त जिसको हम कहें वो पर्याप्त बढ़त हम इसको नहीं मान सकते जीत के लिए। अभी बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन बढ़त का अंतर जो है वो मामूली अंतर है। इसके लिए कम से कम दिग्विजय चौटाला अगर 8000 प्लस से गांव में बढ़त बनाए रहे, तब मुकाबले में आने के लिए हम कहेंगे कि दिग्विजय चौटाला शहर में आने, जब शहर की मतगणना शुरू होगी तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम जाने की संभावनाएं होंगी। इसलिए अभी और जरूरत है दिग्विजय चौटाला 8000 प्लस या 10,000 के करीब बढ़त बनाए। सर, इनेलो पार्टी है जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से भी पीछे चल रही है, उस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल अपनी दुर्दशा के लिए कहीं ना कहीं हद तक, काफी हद तक खुद भी जिम्मेदार है। इंडियन नेशनल लोकदल का जो चुनाव प्रबंधन रहा है वो शुरू से ही उसको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हम लोग कह सकते। उसके मुकाबले में तो जो नवगठित पार्टी है, जो जननायक जनता पार्टी है, हालांकि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के ना रहते हुए भी दिग्विजय और दुष्यंत ने बेहद कुशल तरीके से जो है चुनाव का प्रबंधन किया है। चुनाव को हाईटेक बनाने की भी पूरी कोशिश की है, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया और उसके साथ ही जो युवाओं का साथ हरियाणा के और विशेष तौर पर जींद के युवाओं का साथ जननायक जनता पार्टी को मिला है। तो इंडियन नेशनल लोकदल के मुकाबले में जननायक जनता पार्टी का जो चुनाव प्रबंधन रहा वो बेहद काबिल तारीफ था।
लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी पर क्या कहना चाहोगे? वो भी इनेलो से अच्छी। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सांसद राजकुमार सैनी ने अपनी अच्छी मौजूदगी दर्ज कराई है इस चुनाव में। नहीं कहा जा सकता कि वो जीत के करीब भी हैं, हम ये नहीं कह सकते कि वो जीत के करीब भी हैं, लेकिन जिस हद तक लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के पदाधिकारियों ने राजकुमार सैनी 24 घंटे जींद में बने रहे और एक अच्छी उपस्थिति जो है वो दर्ज कराई, ब्राह्मण वोटों को और बीसी वोटों को अपने पक्ष में साधने का एक अच्छा प्रयास, जिसको नवनीत हम लोग कह सकते हैं, वो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने किया है, जिसके चलते लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जींद के उपचुनाव में एक अच्छी उपस्थिति जिसको बोलेंगे वो दर्ज कराएगी। सर, जैसे आप देख रहे हो अभी जेजेपी और बीजेपी में टक्कर है, 3 ही राउंड का नतीजा भी आया है, तो क्या ऐसे नहीं हो सकता है जेजेपी या बीजेपी से कोई थर्ड नंबर पर जाए और कांग्रेस दूसरे पर आ सकती है कहीं ना कहीं? देखिए, चुनाव में किसी भी प्रकार की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। नवनीत, चुनावी विश्लेषण के अनुसार ऐसा कुछ भी चुनाव में असंभव नहीं होता, लेकिन जहां तक हमारे आंकड़े और हमारे न्यूज बाजार की टीम ने, आप खुद जींद में काफी दिन रहे हो नवनीत, आपने खुद भी देखा है कि चुनाव में हो तो सब कुछ सकता है, लेकिन फिलहाल मौजूदा स्थिति में ऐसा संभव नजर नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी को पछाड़कर कांग्रेस के उम्मीदवार आगे निकल जाएं। चूंकि हम लोग 10-15 दिन तक इस चुनाव के जो परिस्थितियां बनी हैं उन सब में हम खुद मौजूद रहे हैं, तो ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है कि कोई भी तीसरी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस है या INLD है या लोकतंत्र सुरक्षा मंच है, कोई भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और जो जननायक जनता पार्टी को पछाड़कर आगे निकल जाए, इस तरह की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही।